अब तक आपने देखा, हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए, हम यहाँ इज्जत के लिए आए। हमने सोच लिया है कि उस सम्मान पाने के लिए हम बेगूसराय की रानी बनेंगे, और उसके लिए आपको बेगूसराय का राजा बनना पड़ेगा। आप आज ही जाकर बड़े ठाकुर से बात करें। अगर आपने बात नहीं की तो हम ये नाटक आज ही खत्म कर देंगे। अब देखिए आगे। अरे बंसी, अरे ये सब क्या है? ये सामान उठाने के लिए कहे थे ना हम, अकल नहीं है का? भूल गए? जल्दी जल्दी से उठा के रखो। लाखन, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? जब देखो काम के टाइम पे गायब ही रहती है। देखे जरा कहाँ उड़ती फिर रही है तितली। यहाँ भी नहीं है। अरे गई कहाँ? ए बेटा, दुल्हन कहाँ है? पूरा घर छान मारा, मिली ही नहीं कहीं पे। हम ठेका लेके बैठे थोड़ी हैं उनका, हमको क्या पता। आराम, ये क्या हो गया? हैं? बाप रे बाप, इतना गहरा जगह कैसे, किसे लड़भर कर आए हो? हैं? काम माँ, एक नहीं सुनेंगे हम। चुपचाप लेटर रहो। क्या करें? मलहम लगाते हैं। लेटर है ना, हम मलहम लेकर आते हैं। करते हैं। मलहम लगाने से दर्द ठीक हो जाता है का? बकवास नहीं सुननी है हमको तुम्हारा। चुपचाप दवाई लो, आराम मिलेगा। ये महारानी गई कहाँ? कोनो फिक्र है कि नहीं? यहाँ हमारा बेटा मर रहा है, उसको कोई। अरे तुम्हारा ही बकर बकर से ना हमारा माथा फट जाएगा। दर्द से मरे चाहे ना मरे, तुम्हारी बकर से मर जाएंगे। तुम जाओ। कहीं नहीं जाएंगे हम जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो। मारना है ना हमको, मारो, हम नहीं जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब। अरे अब तुमको किसने कहा कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ? हमको कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, जाइए जाइए। इस जंग वाली कैची से इनको चोट लग गई थी, इसलिए बुलाए हैं हम डॉक्टर को। टिटनेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आप समझते क्यों नहीं? लाखन ठाकुर, पूनम बेटिया बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ना, कैंची में बहुत ही जंग लगा हुआ है। अब अगर इन्फेक्शन हो गया तो कुछ दिन के बाद आपको अपना हाथ कटवाना भी पड़ सकता है। बोले तुम हमारा हाथ काटोगे? उठा के पटक देंगे यहीं पे। चलो भागो यहाँ से, भागो। डॉक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं? एक बार प्लीज दिखा दीजिए ना डॉक्टर को, प्लीज। हाथ से गहरा जख्म हमारे दिल में लगा है, पहले उसका इलाज करो, उसके बारे में सोचो। और फिलहाल ना हमको अकेले छोड़ दो, हम ठीक हैं। जाओ जाओ। चल लेट जा, लेट। अरे अम्मा, तुमको कहा हम अलग से बोले? जाओ ना, ठीक है हम अकेले जाते। बहू का सुख तो मिला नहीं, लेकिन उसके हिस्से का फटका रोज मिल जाता है। डॉक्टर साहब, लाखन ठाकुर के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी छोड़िए और आप लाखन ठाकुर का ख्याल रखिए। और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो सेप्टिक के कारण हाथ भी काटना पड़ सकता है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन कोई दवाई तो होगी। आप दवाई लिख के दे दीजिए, हम उनको कैसे भी करके खिला देंगे। पूनम बेटा, आपने देखा ना, आपके सामने उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है। अगर हमने दवाई लिखकर दे दी तो पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे। हम उनको समझा देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज दवा लिख के दे दीजिए प्लीज। आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? इस वक्त हमें सिर्फ उनकी फिक्र है। हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, पकड़िए। आप कह रहे हैं तो लिखकर दे देता हूँ। भैया, जैसे ही बारिश रुकती है हम रेत निकलवाने का काम शुरू कर देंगे। भूषण अब तो घर आ गए हैं, धंधे पानी की बात घर पे नहीं करते। आओ भूषण, बैठो। बड़े ठाकुर आ गए, जाइए उनसे बात कीजिए। अरे सोच क्या रहे हैं, बात कीजिए जाकर। आपको राजगद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हैं, फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं कह रहे। फिर राजगद्दी आपका हक है, आपको अपना हक मांगने के लिए कह रहे हैं। जाइए। बिंदिया, ये कोई तरीका नहीं होता है यूं जाकर पापा से गद्दी की बात करने का। आप जा रहे हैं बात करने कि हम जाकर सबको बता दें? रुको, मालूम था हमें कि आप जरूर जाएंगे, काहे कि आपको अपनी खुशी से ज्यादा उस पूनम की खुशी प्यारी है। ठीक है, जाइए। अरे जाइए, कैसे हमारी सूरत निहारते रहेंगे? बड़े पापा, हम तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आते हैं। नहीं भाभी, हम अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पिए। व्योम, लगता कुछ कहना चाहते हो। गिले शिकवे हमारे बीच जो हैं वो हैं, लेकिन तुम्हारे बाप होने के नाते हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मन में जो कुछ भी है बोल दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। बोलो। कोई बात नहीं है पापा, हम बस ऐसे ही आपके पास चले आए। ये कहने की अगर हमारी किसी बात से आपके मन को ठेस पहुंची हो तो हमको माफ कर दीजिएगा पापा।
अम्मा कहाँ है? जी वो जरा आराम कर रही है। आराम करके उठ जाएं तो उनसे कहना कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। जी। आओ हुसैन। हिम्मत तो बनाई थी प्रियम बाबू ने, लेकिन बाप के सामने ना जबान ही नहीं खुली। फुस हो गए, गधे कहेंगे। जब से प्यार में दिल टूटा है ना, बिल्कुल निकम्मे हो गए। अब तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ड्रामा करेंगे कि फूलन ठाकुर ना खुद ही हमारे प्रीतम को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। चल चल रज्जू, शुरू हो जा। बोल बोल। मानो तो एक बात पूछे, तीन बेटे होने के बावजूद तुम्हारे ससुर जी अब तक राजा बने बैठे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो पूरा बेगूसराय कह रहा है। क्या कर रहा है बेगूसराय? बात बोलो। यही कि शायद उनके तीनों बेटे निकम्मे हैं, इसीलिए वो राजा जी का गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े बेटे मिथिलेश का लंगोट ढीला रहता है और राजकुमार को लंगोट बांधना नहीं आता। बाकी बचे प्रियोम बाबू, वो भी निकम्मा तो नहीं है ना? खबरदार जो मेरे प्रियोम के बारे में कुछ बोला तो। हमारे प्रियोम के बारे में ना हम कोनो बकवास नहीं सुनेंगे, समझे कि नहीं? हमारे प्रियोम बाबू ना एकदम बड़े ठाकुर की परछाई हैं। हाँ, ऐसा है तो प्रियोम को ही राजा क्यों नहीं बना देते बड़े ठाकुर? काहे बना देंगे हमारे प्रियोम को राजा? हमारे बड़े ठाकुर कोनो बूढ़े थोड़ी हो गए हैं। अरे हम तो चाहेंगे कि बड़े ठाकुर सालों साल जी और राज करते रहे। सब यही बात कह रहे हैं कि अचानक से उनको कुछ हो गया तो तीनों बेटे लड़ मर जाएंगे गद्दी के लिए। चुप कर मनहूस, चलो रखो फोन। आज के बाद ना हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। किसकी किसकी बातें सुन के फोन करती है। पायला को ससुर जी। माफ कीजिए छोटे ठाकुर, वो हमारी दोस्त है ना, वो एकदम पागल है। उसको समझ ही नहीं आता बोलना क्या है, कुछ बोलती रहती है। हमको भी बहुत बुरा लगा, हम तो उससे अपनी दोस्ती तोड़ दिए। वैसे दुनिया का तो आप जानते हैं, दुनिया का मुंह थोड़े पकड़ सकते हैं, वो तो कुछ भी बकबक करती रहती है। पासा तो सही पड़ा, पर कोनो रिएक्शन नहीं आया। अब कैसे समझे कि हम जो ये खेल खेला उसका असर बड़े ठाकुर पर हुआ कि नहीं? राजकुमार भैया अभी तक आए क्यों नहीं? खाना पचा रही हो चहलकदमी करके? नहीं मम्मी जी, वो तुम्हारा ये बकवास ना हम बाद में सुनेंगे। सर घूम रहा है, दौड़ के जाओ, अदरक वाली चाय बनाकर लाओ हमारे लिए। हम अभी कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, सास का हुक्म टालना भी सीख गई? नहीं मम्मी जी, आप हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ उनकी चिंता है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? वो 2 टके का डॉक्टर कुछ बोलेगा और हमारा बच्चा का हाथ कट जाएगा।
लीजिए भाभी, सारी दवा है इसमें। जी। वैसे लाखन भैया को लगी कैसे? वो जंग वाली कैंची से हाथ कट गया था। अच्छा कि आपने डॉक्टर को बुला लिया। हम घर पे ही हैं, अगर और कुछ चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू। हमको क्या घूर रही हो? मम्मी जी, आप ही ये दवा उनको खिला सकती हैं। अरे वाह रे मुरे दुल्हनिया, गाली सुनवाने का पूरा इंतजाम सोच लिए हो। मम्मी जी, वो 2 बात बोलेंगे उससे क्या होगा, लेकिन अगर ये दवाई उनको नहीं दी तो उनके हाथ का जख्म और बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन। मम्मी जी, हमको कैसे भी करके उनको ये दवाई खिलानी होगी। हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम पत्नी हो ना उसकी। जाओ, 2 गाली सुनो और पत्नी धर्म निभाओ। 2-4 गाली पड़ेगी, लाते जूते पड़ेंगे तो तुम्हारे शरीर में ना गड्ढा नहीं आएगा। आएगा का? जख्म किसने दिया? तुमने। तो इलाज भी तुम ही करोगी। भागो। आज ना चित भी हमारी, पट भी हमारी। लाखन ने दवाई लगा लिया तो हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, और पिटाई हुई ना तो ई दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, आज हमारा दिल का सुकून जो है ना 100% पक्का है। जय हो। पुलिया काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। 1 मिनट, क्या कहे थे हम कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए? बात काहे नहीं की है? शाला गुड्डी के चक्कर में भैया जी का काम तो भूल ही गए। अरे सांप सूंघ गया है का? कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए कहे थे ना। पुलिया काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, का है? अरे भैया जी, आपका हाथ जलन होना होगा, बुखार है आपको। डॉक्टरी करने के लिए बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जाओ जाके बात करो कॉन्ट्रैक्टर से, पुलिया काम शुरू करवाओ, समझे? वो हम करवा देंगे, तबीयत आपकी खराब है, हम चाहते हैं कि आपको अस्पताल ले जाएं। अरे मामूली बुखार है साले साहब, ऐसा ना हो कि तुमको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। तो जाइए। संभाल के सिस्टर, आज भैया जी काफी बुरे मूड में हैं। ये दवा हमको उनके हाथ पे लगाना ही होगा, लेकिन कैसे? अरे क्या किया तुमने? अरे वो हमारा पाँव मुड़ गया था। हम क्या कह रहे थे? काम हो जाएगा।
दवाई तो लगा दी, अब गोली चाय में मिलाकर दे देंगे, फिर सुबह तक ठीक हो जाएंगे। भैया, आप बड़ी अम्मा से कुछ बात करना चाहते थे। मेरा मतलब है कुछ सीरियस है क्या? हाँ भूषण, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आराम करने का समय आ गया है। भैया, आप भी क्या बिंदिया की बातें सुनकर ये सब सोच रहे हैं? ना, बिंदिया का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत दिनों से मैं रिटायर होने को सोच रहा हूं। अब मैं आराम करना चाहता हूं। ये हुई ना बात, तीर एकदम निशाने पे लगा है। बुढ़े के मन में हमने बात तो डाल दी, अब बस अमल कर जाए और हमारे प्रियोम को राजा बना दे।